नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चतुर्थक क्वार्टाइल क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको विधिवत समझते हैं। क्वार्टाइल क्या होता है? देखो, क्वार्टाइल का मतलब होता है चतुर्थक। चतुर्थक का मतलब होता है कि किसी समंकमाला, जो भी डेटा दिया गया, अगर उसको 4 भागों में बांट दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? चतुर्थक कहा जाएगा। ठीक है, 4 भागों में अगर किसी समंकमाला को ठीक ठीक बराबर बराबर 4 भागों में अगर आप बांट देते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? चतुर्थक कहते हैं। क्या बोलेंगे? चतुर्थक कहा जाता है। आप ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक चीज दिया गया, मान लीजिए यहां पे ध्यान से समझिए कि अगर आपके सामने एक बॉक्स दिया गया है, या बॉक्स ना भी लीजिए, हम आपको थोड़ा और आसान करके समझाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने, ये लाइन है आपके सामने, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ये मान लीजिए लाइन है। अब बताइए इसे 4 भागों में बांटने के लिए आप कितनी लाइन खींचोगे? तो चलिए मान लेते बराबर बराबर 1 2 और ये 3। अब कितने बॉक्स बन गए? एक ये बना, 2 3 और ये 4 बन गया। मतलब आपने 3 लाइन खींचा है और आपके पास कितने भाग हो गए? 4। तो चतुर्थक में आपके जो क्वार्टाइल बनेंगे, चतुर्थक कितने होंगे? तो 3 होंगे, क्योंकि आपने कितने लाइन खींचा? किसी चीज को यहां पे आप देख रहे हो तो आपके सामने एक बात सामने आ रहा है कि जब कोई चीज, अगर आपको कोई बॉक्स है या कुछ भी, अगर उसको 4 भागों में बांटना है तो आपको कितनी लाइन खींचना पड़ा? तो उसके लिए आपको जो लाइन खींचना पड़ा है वो आपको 3 खींचना पड़ा। कितना खींचना पड़ा? 3 खींचना पड़ा। एक ये खींचना पड़ा, 2 और ये 3। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी चीज को 4 भागों में बांटना है तो 3 भाग में तोड़ना पड़ेगा। पहले भाग को क्या बोलेंगे? पहले भाग को बोलेंगे क्वार्टाइल 1, दूसरे को बोलेंगे Q2 और तीसरे को बोलेंगे Q3। ये जो बीच वाला होता है, हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि माध्यिका के बारे में। किसकी बात किया था? माध्यिका के बारे में मैंने बात किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख सकते हैं। तो माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में कहा था। मीडियन क्या होता है? किसी समंकमाला को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? माध्यिका बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। और अगर किसी को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसे क्वार्टाइल कहा गया। तो सिंपल सी बात है, जो बीच वाला हिस्सा ये मीडियन हो जाएगा। तो आपको Q2 इसमें ज्ञात करना नहीं पड़ता। आपको Q2 यहां पे जो ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका सबसे, इसे बोला जाएगा लोअर क्वार्टाइल, इसको बोला जाएगा अपर क्वार्टाइल। ठीक है ना? तो क्वार्टाइल में आपको Q1 और Q3 ज्ञात करना पड़ता है, Q2 ज्ञात नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो Q2 होता है ये क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है आपका मीडियन। क्लियर हो गई मेरी बात? तो चलिए अब आगे बढ़ चलते, क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया जाए। एक क्वेश्चन लेके हम आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ले लिया जाए, एक क्वेश्चन, अगर सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक की गणना करते हैं। चलिए हेडिंग बना लीजिए आप लोग, व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक की गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में चतुर्थक की गणना मतलब इंडिविजुअल सीरीज। कौन सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। कौन सा सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है ना? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग, जो है व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? अब हम लोग इसमें देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात किया जाए, कोई भी प्रश्न दे दिया जाए, आप उसको कैसे लगाओगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? इसके जो स्टेप होंगे, स्टेप 1 क्या होगा? ध्यान समझिएगा। इसका स्टेप अगर 1 की बात किया जाए, सबसे पहले आप इसे आरोही या अवरोही क्रम में लगाओगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करोगे। क्या करोगे? अरेंज करोगे, मतलब क्रम से लगाओगे। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया उसे क्या करोगे? क्रम से लगा लोगे। आंकड़ों को क्रम से लगाया जाएगा। ठीक है ना? मतलब सबसे पहले आंकड़ों को क्रम से लगाया जाएगा। आंकड़ों को क्रम से लगा दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? स्टेप 2 आपको क्या उठाना है? उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे क्या? क्वार्टाइल नंबर। ध्यान समझिएगा, जैसे मीडियन नंबर में स्मॉल m बराबर क्या था? मीडियन नंबर था। ऐसे अगर यहां पे स्मॉल Q1 लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा क्वार्टाइल नंबर।
अगर आपने देखा था जब मीडियन निकालना था n/2 किया गया था, यहां पे क्वार्टाइल निकालना है तो आपको करना है n+1/4। 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, क्योंकि मीडियन मतलब आधा करना है तो 2 भाग करना, मतलब 2 से डिवाइड करना। क्वार्टाइल यहां 4 भाग करना है तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, क्लियर हो गई, बिल्कुल मीडियन की तरह ये भी है। तो आपका ये फार्मूला बन के आ गया। किस सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल डिस्क्रीट दोनों में यही लगेगा मीडियन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हो गई बात? ये दो चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टेप 1 क्या ध्यान दोगे आप? स्टेप 1 ध्यान दीजिएगा कि क्रम से लगाना है, इसे अरेंज करना है। दूसरी बात क्या करना है कि ये जो क्वार्टाइल नंबर ज्ञात करना होगा। क्लियर हो गया? फिर जो क्वार्टाइल नंबर है जिस क्रम में होगा वही क्या आपका कहलाएगा? वही आपका कहलाएगा क्वार्टाइल। जैसे चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? चलिए अब देख लेते हैं। ठीक है ना? अब आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि यहां आपको दिया गया, जैसे आपके सामने एक प्रश्न ले लिया जाए 3, 4, 5, 9, 11, 7, 6। ठीक है? अगर ये प्रश्न मान लीजिए दिया गया है तो सबसे पहले इसे क्या करोगे भैया? आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? एरी कर लोगे, अरेंज कर लोगे। तो सबसे छोटा क्या है? 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या है? 9। फिर क्या है? 11। कितने नंबर दिए गए हैं? n बराबर क्या हो गया आपका? n बराबर काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n बराबर हो गया 7। अब आपको पता है क्वार्टाइल नंबर 1 ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या लगता है? n+1/4। तो यहां हो जाएगा 7+1/4 इज इक्वल 8/4। तो 4 2 8। क्या आ गया? सेकेंड नंबर आ गया। क्या आ गया भैया यहाँ पे? तो सेकेंड नंबर आपको देखना। सेकेंड नंबर जो अरेंज आपने किया है वहां पे आप देखिए सेकेंड नंबर पे क्या है। जो आपने अरेंज किया है उसको देखिए सेकेंड नंबर पे, ये आपने अरेंज करके लिखा है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पे कौन है। यहां पे आपको देखना है कि सेकंड नंबर पे कौन है। तो भैया 1 और 2 ये क्या है आपका? ये हो जाएगा आपका जो है ये आपका हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है आपका? 4 है। तो यही 4 आपका क्या कहलाएगा? यही 4 कहलाएगा आपका क्वार्टाइल। यही 4 क्या कहलाएगा? यही 4 कहलाएगा आपका क्वार्टाइल नंबर 1। मैं अलग कलर से लिखता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, इसको क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे क्वार्टाइल नंबर 1। क्लियर हो गई? क्वार्टाइल नंबर 1 बोला जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? तो चलिए समझ में आ गई पूरी बात। बड़ा आसान है, बस समझने की जरूरत है। ये तो आपका आ गया जब, ठीक है, यहां पे डेटा आ गया। कभी कभी आपको ध्यान समझिए, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। एक दो प्रश्न दे देते हैं, आप उसे करके तो हमें बताइएगा आप लोग। ठीक है? तो चलिए स्क्रीन को कर लेते हैं साफ और फिर हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप इसको जो है करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए इसे मान लीजिए कि 3, 6, 7, 9, 11, 16। अच्छे से नहीं चल रहा है ना? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज कर देते हैं। चलिए एग्जांपल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 9, 7, 6, 7, 8, 4, 3, 9। कितना हो गया? ठीक है, 9। यहां पे लिख लीजिए 12 और ये 30। अब आप इसे इस क्वेश्चन को लगा के आपको रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो है आपको कलर बदल के देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको प्रश्न है 16, 18, 15, 14, 12, 10, 9,
ये प्रश्न को, ये दो प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, ये दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में उन प्रश्नों को देखा जिसमें क्या था कि जो जहां पे जो है पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा था, जैसे क्वार्टाइल नंबर जो था पॉइंट में नहीं आ रहा था। अगर मान लीजिए कि क्वार्टाइल नंबर पॉइंट में आने लगे तब क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए कि क्वार्टाइल नंबर पॉइंट में आने लगे तो क्या करेंगे? चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि जब क्वार्टाइल नंबर क्या है, जब आपने जो क्वार्टाइल निकाला है वो पॉइंट में हो। क्वार्टाइल किस में हो? क्वार्टाइल अगर पॉइंट में होगा तो कैसे करेंगे? तो लिख लीजिए, यदि, हेडिंग बनाइए, यदि चतुर्थक दशमलव में आए या दशमलव में आए मतलब क्वार्टाइल नंबर जो फाइंड आउट होगा, जो है चतुर्थांश जो होगा, चतुर्थक जो संख्या होगी, अगर वो पॉइंट में आए तो क्या होगा? ठीक है ना? चतुर्थक संख्या अगर वो दशमलव में आए, यहां पे संख्या जोड़ लीजिएगा, चतुर्थक नहीं, चतुर्थक संख्या अगर दशमलव में आए तो क्या होगा? ठीक है, जैसे अभी आपने मान लीजिए कभी आपके सामने एक प्रश्न लेता हूं, क्वेश्चन लेके समझाता हूं, आपको आसानी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए लिखा है 3, 9, 12, 16, 14, 15, 12 और 12, 7 एंड यहां पे लिख लीजिए आप जो है एक और 6। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कितने नंबर हो गए। मैं एक बार इसे समझाता हूं आपको जो है अच्छे से। ये एक हो गया, यहां पे एक नंबर हो गया जो है यहाँ पे, ये एक। अच्छा, इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ऐसा कर देते हैं, इसको काउंट करिए, फटाफट इसे काउंट कर लेते हैं हम लोग। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9 इस बार दिया गया है। तो चलिए अब इसका सबसे पहले क्या करें, इसे अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करके हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, इसको अरेंज करिए। अरेंज अगर आप करते हैं, सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, अरेंज लिख लीजिए, एरी। अरेंज करते हैं, सबसे छोटा 3 है। 3 के बाद जो है यहाँ आपके पास क्या है, 7 है, नहीं 3 के बाद आपका 6 है, 6 बाद 7 है और 7 के बाद आपका 9 है, 9 के बाद आपका जो है 12 है और 12 2 बार है। फिर उसके बाद क्या है, 13 है नहीं, फिर 14 है आपका, तो यहाँ आप लिख दोगे 14 और 14 के बाद आपके पास 15 है, तो 15 लिख दीजिए आप, जो है क्या लिख देंगे आप यहाँ पे 15 लिख दीजिए। 15 के बाद क्या दिया गया है, 16 है, यहाँ आप लिख दीजिए 16 आपका नंबर आ गया। तो अब अरेंज हो गया। अब आप जो है फार्मूला लगा लीजिए। अब आपको जो है क्या लगाना है, यहाँ जो बचा हुआ जगह हम यहीं पे सॉल्व करने का इसे प्रयास करते हैं। ठीक है ना? चलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास। यहीं पे इसको देखिए आप लोग तब तक। ठीक है ना? थोड़ा जगह कर लेते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए अगर अब हम लोग जो है हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे अरेंज करने बाद इसे सॉल्व करते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा, एक मिनट, अगर हम जो है हम इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले मान लीजिए क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? Q1 निकालते हैं तो क्या करना पड़ा, Q1 का फार्मूला होता है n+1/4। तो यहाँ पे n कितना है आपका 9 और +1 कर दीजिए अपॉन 4, तो आपका हो जाएगा 10/4। कितना हो जाएगा 10। अब 4 से जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 बचा, तो 4 5 जा 20। तो कितना आ गया, पॉइंट में आंसर आ गया। और यही मैं कह रहा था, यदि चतुर्थक दशमलव में आए तब क्या करो, चतुर्थक संख्या अगर दशमलव में आए तो क्या करोगे, चतुर्थक यहाँ संख्या कर लीजिए, चतुर्थक संख्या क्या है, दशमलव में आए तो क्या करोगे, तो 2। अब यहाँ पे दूसरा नंबर होता तो आप इसको चूज कर लेते आराम से, ये भैया दूसरे नंबर पे था, ये आपका हो जाता, आपका क्या क्वार्टाइल हो जाता। लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ पर जो है आपके पास जो है 2.5 है, तब क्या करोगे, 2.5 होगा, अगर ये पॉइंट में होगा तब क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक नोट करिए, इसके आगे हम आपको जो है बताते हैं आपको, अगर जब पॉइंट में आएगा तो क्या करोगे। ठीक है,
अगर पॉइंट में आएगा तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहां क्योंकि होती है दिक्कत, यहां होती है दिक्कत। हम आपको यहीं पास में कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि जब ये ऐसे रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे यहां पे आया था 2.5, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे निकालना समझिए, तो लिखोगे 2.5 आइटम, 2.5 आइटम बराबर 2.5 आइटम बराबर, तो यहां पे जो दशमलव की पहले है उसको लिख लीजिए, तो इसका मतलब सेकेंड आइटम प्लस, सेकेंड आइटम करोगे प्लस, कितना पॉइंट लगा है, 0.5 लगा है, तो यहां लिख दोगे आप 0.5। क्या लिख दोगे, जो पॉइंट रहेगा उसको लिख लोगे, ठीक है। अब इसके बाद जो यहां सेकंड लिखे हो ना, यहां पे जो सेकंड लिखे हो, सेकंड के बाद क्या था, थर्ड, तो लिखोगे थर्ड आइटम, यहां लिखोगे थर्ड आइटम। एक मिनट, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आइटम यहां पे हो जाएगा थर्ड आइटम, थर्ड आइटम के बाद माइनस क्या करोगे, यहां पे जो ज्यादा थर्ड आइटम लिख दिया आपने, फिर सेकंड माइनस सेकंड आइटम, थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम, ये ऐसे ब्रैकेट में आप लिख दोगे। अब इस प्रश्न में अगर आप जाएं तो यहां पर सेकंड आइटम क्या है, यहां पर सेकंड आइटम क्या है, तो यहां सेकंड आइटम है आपका 6 है, तो हम लिख देंगे यहां पे 6 प्लस 0.5 लिख दिया। थर्ड आइटम क्या है, 7 है, तो 7, अब माइनस सेकेंड आइटम क्या है, 6 है, तो 6 लिख दिया। अब 7 में से एक चला जाएगा, क्या बचेगा, एक ही बचेगा। इसका मतलब जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 6 प्लस 0.5 और मल्टीप्लाई यहाँ 1 हो जाएगा, वही 7 बन जाएगा। और अगर इसमें मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम एज इट इज रह जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा आपका 6.5। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आया क्वार्टाइल। ध्यान समझिएगा, इसमें क्वार्टाइल नंबर निकालने के बाद अगर पॉइंट में आ जाएगा तो उसके वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे 2.5 आया था तो 2.5 पर 2.5 के आइटम की वैल्यू ऐसे निकाला। चलिए मैं और भी आपको सिखाता हूं। अगर मान लो किसी प्रश्न में 3.5 आया तब क्या करोगे, मैं एक बार समझाता हूं, आप लोग अच्छे समझिए इसको। चलिए, अगर मान लीजिए कि 3.5 आए तब क्या करोगे, जैसे कह दिया जाए, यहां पे ध्यान समझिए, अगर 3.5 आइटम बोलते तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे 3.5 आइटम की, तो यहां पे आप लिखोगे पॉइंट के पहले वाला मतलब थर्ड आइटम, क्या लिखोगे, थर्ड आइटम प्लस पॉइंट कितना लगा है 0.5 है, 0.5 लिख लोगे आप। अब ब्रैकेट में थर्ड के बाद क्या आता है, फोर्थ आता है, तो लिखोगे यहां पे फोर्थ आइटम माइनस, फिर क्या कर दोगे, थर्ड आइटम, एक पहले वाला, बस ऐसे। अगर ऐसे ही मान लीजिए 4.5 आया या कुछ भी अगर आ जाए तो आप यहां पे लिखोगे फोर्थ आइटम, क्या लिखोगे, फोर्थ आइटम प्लस पॉइंट के बाद 5 है, 0.5 लिख दिया, प्लस क्या लिखोगे यहां पे फिफ्थ आइटम और माइनस फोर्थ आइटम। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। कुछ भी अगर वैल्यू ऐसे ही, अगर ऐसे ही कुछ और भी वैल्यू दिया, जैसे मान लीजिए 2.25 दिया है, तो यहां पे लिखोगे सेकेंड आइटम प्लस 0.25 और ब्रैकेट में लिख दोगे थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। बहुत सिंपल है, आपको जो बोलेगा, जो वैल्यू आएगा उसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा उसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा पॉइंट वाला। ये हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आशा करते कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा जो है इंडिविजुअल सीरीज में आपके सामने क्या क्या आएगा प्रॉब्लम, वो मैंने समझा दिया। एक तो आएगा जब पॉइंट रहेगा तब, और जब पॉइंट नहीं रहेगा। अगर पॉइंट नहीं है तो कोई विचार ही नहीं करना है, सीधा उठाना है और क्वेश्चन जो है लगा देना। चलिए इस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसे सॉल्व करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ मैं क्वेश्चन आपके सामने रखना हूं, ठीक है ना, ध्यान समझिए मेरी बात। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 चालू करते हैं। चलिए हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे देते हैं आपको क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करिएगा। आराम सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन,
तो इनका कलर चेंज करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए क्वेश्चन कौन है, 1 2 कौन है। ठीक है, तो ये हो गया 3 9 8 8 7 7 5 5 4 3 ये है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लीजिएगा। थर्ड में आपको सॉल्व करना है 6 6 9 8 3, ये 3 है, थोड़ा ध्यान से, 1 मिनट, 3 4 19 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा 19 18 14 13 12 16 18 12 19। क्लियर हो गई बात। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। इन चारों प्रश्नों को आप जो है सॉल्व करके मेरे पास भेजिएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ हमने। ठीक है, अब ये हो गया आपका डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज हुआ। अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। ठीक है ना, तो चलिए हेडिंग बनाइए आप लोग। ठीक है, आप लोग हेडिंग बना लीजिए। आपका टॉपिक होगा खंडी श्रेणी में चतुर्थक की गणना। अच्छा, मैंने क्वार्टाइल 1 ही निकाला है। ऐसे आप क्वार्टाइल, अच्छा एक बात मैं बता दूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग कहोगे सर। जैसे मान लीजिए कि हमने क्वार्टाइल 1 निकालना बताया था, तो आपको क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हमने n+1/4 किया। अगर मान लीजिए कि यही क्वार्टाइल 3, आप पर देखो 1 निकलेगा 3, क्वार्टाइल 4 नहीं होता है और 2 मीडियन हो जाता है, मैंने बताया। यहां पे क्या करोगे तो 3 लिख दोगे, जितना निकालो 3 n+1/4 यहां कर दोगे। आप ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे करना रहेगा। मैंने तो क्वार्टाइल 1 निकाल के दिखाया, क्वार्टाइल 3 भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वार्टाइल 3 भी आपको निकालना है आपको। ठीक है ना, तो क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, जब भी अभी हमने क्वेश्चन दिया था उसमें आप क्वार्टाइल 1 भी निकालिएगा और क्वार्टाइल 3 भी निकालिएगा। सिर्फ और सिर्फ क्वार्टाइल 1 ही मत निकालिएगा, 3 भी निकालिएगा। और 3 निकालने का फार्मूला मैंने ही बता दिया। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल भी ले लीजिए सर जी, जिससे अच्छे से आ जाए, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल भी लेके बता देता हूँ। नहीं तो ये हो जाएगा सर आपने जो है क्वार्टाइल 1 ही बताया और क्वार्टाइल 3 नहीं बताया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई डेटा दिया 3 4 6 3 9 8, मान लो ये दिया। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे आप भाई, सबसे पहले आप इसे अरेंज कर लोगे। चलो अरेंज कर लेते हैं, हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो आ जाएगा 3 4 6 7 है नहीं, 8 है, 9 एंड अगेन 9 एंड अगेन 9। ठीक है ना, तो कितना दिया गया, n बराबर यहाँ पे कितना है, n बराबर आपके सामने 7 है। n बराबर क्या है आपके सामने, 7 है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल 3 हमको अच्छा निकालना है ना, 1 तो निकालना नहीं, 1 तो मैंने सिखा दिया था। क्वार्टाइल 3 निकालोगे तो आपको क्या लिखना है, 3 ब्रैकेट में n+1/4, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे लिख दिया 3 और ब्रैकेट में n कितना था, 7 आपका, 7 + 1 और बाई 4 कर दिया आपने। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब इसे हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारा सामने आ जाएगा जो है, ये हो जाएगा 7 8, तो 3 × 8 हो गया अपॉन 4 हो गया। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे देखना 6 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 6 नंबर वाले वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये है 6 वाला नंबर। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्वार्टाइल। ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा क्वार्टाइल 3। ये क्या कहलाएगा, क्वार्टाइल 3 कहलाएगा। तो मैंने क्वार्टाइल 3 भी बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ऐसे आप निकालिए, जितना क्वेश्चन मैंने दिया उसमें क्वार्टाइल 1 भी निकालेंगे आप, क्वार्टाइल 3 भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए काफी टाइम हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज जो है क्वार्टाइल का, हम लोग डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे। अगर आपको ये जो है सीरीज पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ एक सकारात्मक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।